हेलो एवरीवन, आज हम लोग मनमांगे डाइहाइड्रोजन का सेकंड लेक्चर पढ़ा जाएगा। मतलब हाइड्रोजन को बनाने के लिए आज सेकंड लेक्चर होगा। पिछला क्लास में उन्होंने देखा था कि डाइहाइड्रोजन कहाँ से बना सकते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने कहा था चलो कि वाटर से बना सकते हैं हम लोग, पानी के अलग अलग तरह से यूज किया। चलो कोल्ड वाटर, हॉट वाटर और स्टीम के साथ हम लोग अलग अलग मेटल रिएक्शन किया हुआ था। प्लस वाटर से हम लोग कार्बन का रिएक्शन कराया, चलो अल्केन का रिएक्शन कराया, चलो और वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस कराया, चलो तो यहाँ से हमको मिला हुआ था हाइड्रोजन गैस मिला हुआ था। आज हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोजन को दो बाकी था, एक तो एसिड के साथ और दूसरा बेस के साथ। तो आज हम लोग चलिए पहले पढ़ते हैं हम लोग हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। एसिड के साथ हाइड्रोजन को कैसे बनाया जा सकता है, मतलब कि हम लोग क्या करिए किसके साथ करेंगे लोग तो हाइड्रोजन गैस मिलेगा। तो सबसे पहले आपको याद रखेंगे हाइड्रोजन क्या होता है। तो 10th क्लास में आपको पढ़ने को मिला है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में H2 के जो ऊपर टॉप पे मेटल होता है वो क्या करता है, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो H2S देता है। सर इसके नीचे वाला जो मेटल होता है वो रिएक्शन करता है तो H2 गैस नहीं देता है। अब यहाँ कहिएगा कि सर हमको कैसे पता चलेगा कौन इसके ऊपर होता है कौन नीचे होता है, क्या इसको याद करना पड़ेगा। तो ये तो पक्की बात है कि आपको याद करना ही पड़ेगा कि इसके ऊपर कौन बनाता है। लेकिन हम आपको याद करा देंगे कि इसके ऊपर मतलब कौन कौन मेटल है जो H2 गैस देगा और कौन कौन सा मेटल है जो H2 गैस नहीं देगा। तो यहाँ देखिएगा तो इसके नीचे के याद करना बहुत आसान है, ठीक है। बस आपको क्या करना है, महंगा धातु ऐसे जब भी क्वेश्चन आएगा कि कौन सा ऐसा धातु है मेटल है जो H2 गैस नहीं देता है, तो अपने मन में आग पर सोच लीजिएगा कि कौन कौन सा ऐसा धातु है मेटल है जो महंगा है, कॉस्टली है। तो सीधी सी बात है, कॉस्टली मेटल में देखेंगे तो कौन मिलेगा, कॉपर मिलेगा, सिल्वर मिलेगा, गोल्ड मिलेगा, प्लेटिनम मिलेगा और मरकरी मिलेगा। तो यह जो मेटल्स है ये H2 गैस नहीं देगा। बाकी जितना मेटल्स होता है डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो H2 गैस देगा। यहाँ एक टर्म समझ में नहीं आ रहा है, डाइल्यूट एसिड ही क्यों बोल रहा है। यहाँ पे हम इसको एक एक करके समझेंगे लोग। पहले एग्जाम्पल देखते हैं लोग। तो कोई भी ले लेंगे मेटल, जिंक हो गया प्लस डाइल्यूट एसिड, एसिड मतलब H2SO4 और HCl कोई भी एसिड हो सकता है। तो यह क्या बनाएगा, ZnSO4 बनाएगा प्लस H2 गैस बनाएगा। तो यह जो हमारा मेथड है ये क्या होता है, लेबोरेटरी मेथड यही है। मतलब कि आपको क्या है, लैब में अगर हाइड्रोजन की आप बात करेंगे तो लैब में इसी मेथड से हाइड्रोजन को बनाया जाता है। यहाँ पे आप बुक देखेंगे तो दो बजे यहाँ हम लोग सीखने वाला है। सर पहला क्या होता है, बुक में यहाँ लिखा होता है इम्प्योर जिंक लेते हैं हम लोग। यहाँ क्वेश्चन भी एनसीईआरटी में कि व्हाई इम्प्योर जिंक आर यूज्ड, प्योर जिंक क्यों नहीं यूज करते हैं भाई। हमको तो पता है कि शुद्ध चीज यूज करेंगे तो अच्छा होगा। तो पहले इम्प्योर जिंक का जो रेट होता है ज्यादा होता है एज कंपेयर टू प्योर जिंक। पहला अगर आपसे कोई रीजन पूछेगा कि इम्प्योर जिंक को इंधन लेते हैं तो बस सीधी से बता दें कि इम्प्योर जिंक का रिएक्शन करने का रेट ज्यादा होता है प्योर जिंक से। ऐसा क्यों है भाई, तो इम्प्योर जिंक में क्या होता है, पुरस होल होता है जिसके कारण इसमें क्या होता है रिएक्शन करने का रेट बढ़ जाता है। दूसरा क्वेश्चन सर यह आता है कि यहाँ डाइल्यूट एसिड क्यों यूज करते हैं लोग, कंसंट्रेटेड एसिड भाई क्यों नहीं यूज कर लेते हैं लोग। क्योंकि यूज कर रहे हैं तो कुछ भी कर सकते थे, डाइल्यूट है कंसंट्रेटेड। तो यहाँ से दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो अच्छे आप याद रखिएगा लोग। पहला कि यहाँ इम्प्योर जिंक यूज करते हैं, बाकी कोई भी एसिड हो मेटल हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। डाइल्यूट HCl लेके चलेंगे क्या मिल जाएगा, FeCl2 और प्लस H2 है। मतलब यहाँ पे बस एक कंडीशन है कि डाइल्यूट होना चाहिए, कंसंट्रेटेड नहीं होना चाहिए। यहाँ क्वेश्चन आता है कि डाइल्यूट क्या यूज करते हैं, कंसंट्रेटेड हम इसलिए यूज करते हैं, कंसंट्रेटेड एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग है। मतलब जब कंसंट्रेटेड एसिड हम यूज करेंगे तो कैसा बिहेव करता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। और यहाँ से क्या होगा, हमको देखा जाएगा कि यहाँ से रिएक्शन नहीं हो पाएगा। यहाँ से हम करने तो चले थे कुछ और लेकिन हो जाएगा कुछ और। जैसे में एग्जाम्पल में क्या होगा यही पे समझना है, जेडन का रिएक्शन हम लोग कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ कर देंगे लोग। यहाँ से बनाएगा ZnSO4 बनेगा और प्लस यहाँ H2 न गिन के वाटर बन जाता है। मतलब यहाँ कैसा बिहेव करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। तो हमें उम्मीद है कि आपको दोनों चीज का आंसर मिल गया है। सबसे पहले कि सर कौन सा मेटल है जो H2 गैस नहीं देगा, तो जो कॉस्टली मेटल है
महंगा मेटल है यह H2 गैस नहीं करता है। याद करना आसान है, जो धातु महंगा होता है वह H2 गैस नहीं देता है, सीधी सी बात है। दूसरा सर हमने क्या देखा लो, लेबोरेटरी मेथड हाइड्रोजन बनाने का है तो जिंक का रिएक्शन डायल्यूट H2SO4 के साथ करते हैं तो ZnSO4 प्लस H2 के देता है। यह लैब में बनाने का प्रोसेस हो गया। दूसरा हम लोग क्वेश्चन क्या था कि सर इम्प्योर जिंक ही क्यों यूज करते हैं लोग, बिकॉज इम्प्योर जिंक का रेट क्या होता है, ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू प्योर जिंक, इसलिए हम लोग इम्प्योर जिंक यूज करते हैं। तीसरा हमारा क्वेश्चन क्या था कि डायल्यूट H2SO4 ही क्यों यूज करते हैं लोग, बाकी हम लोग मतलब क्या कंसंट्रेटेड क्यों नहीं यूज करते हैं लोग, तो डायल्यूट इसलिए कहता है कि कंसंट्रेटेड क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग के तरफ बिहेव करता है और वो मेटल को ऑक्सीडाइज कर देता है और जहां H2 गैस निकलने वाला होता है वहां वाटर निकलता है, मतलब H2 गैस नहीं देता है। दूसरा एक और चीज याद रखना है कि डायल्यूट HNO3 भी मतलब कि सबके साथ रिएक्शन नहीं करता है, मतलब डायल्यूट HNO3 होता है वहां से हमको H2 गैस नहीं मिलेगा। यही बात को लिए जाते हैं डायल्यूट HNO3 के साथ बस दो वही रिएक्शन करेगा Mn और Mg, यही केवल डायल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन करके H2 गैस देगा, मतलब बनाएगा MnNO3 होल ट्वाइस R प्लस H2। बाकी किसी भी मिनरल का अगर डायल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन करेगा तो नहीं रहता है। ये भी क्यों नहीं रहता है, क्योंकि ये भी एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग की तरफ यूज करता है, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आई होप ये से रिलेटेड आपको जितना क्वेश्चन होगा यहाँ बोर्ड पर जितना लिखे इतना सबको काफी इनफ है, इतना लीजिए। और जिसमें पीडीएफ नोट्स जिसको भी चाहिए अपना टेलीग्राम चैनल है, इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक रहता है, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं लोग, या फिर एक और टिकमिट आपको एप्स डाउनलोड करके हमसे ज्वाइन कर सकते हैं, वहां आपको टेस्ट और प्लस सब चीज आपको फ्री मिल सकता है। तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। हम लोग देख रहे हैं हाइड्रोजन फ्रॉम बेस। बेस के साथ अगर देखिएगा तो बेस तो क्या होता है, सबके साथ रिएक्शन करता नहीं है, मतलब बेस जो होता है सभी मेटल के साथ रिएक्शन नहीं करता है, लेकिन जो सम मेटल्स है सेमी मेटल्स है उसके साथ क्या होता है, ये डिजॉल्व हो जाता है। जैसे Zn हो गया, एल्युमिनियम हो गया, टिन हो गया, Pb हो गया और Si हो गया। यह जो मेटल्स होता है बेस में सोल्यूबल होता है और बेस में सोल्यूबल होने के बाद H2S होता है। इसको याद रखने के लिए कैसे याद कर सकते हैं, सुनो सीता को भी अग्नि परीक्षा देना पड़ा था, मतलब सीता माता को पता नहीं उनको भी इतना अच्छा होने के बाद अग्नि परीक्षा देना पड़ता है, इसे आप याद कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग का होगा ये जो मेटल्स होते हैं जिसमें Zn हो गया और इसको NaOH में सोल्यूबल कर देगा, मतलब NaOH के साथ ही होता है, इन प्रेजेंस ऑफ डायल्यूट के लेके चलते हैं इसलिए पानी यूज करता है। तो यहाँ क्या बनाते हैं, सोडियम जिंकेट Na2 ZnO2 और प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ से H2 गैस बाहर निकलता है। अब यहाँ कुछ लोगों को यह टेंशन होगा सर कि कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए आपको ट्रिक अभी बताएंगे, टेंशन नहीं होगा। तो यहाँ Al हो गया और प्लस NaOH के साथ अगर रिएक्शन करेंगे इंपोर्टेंस ऑफ H2 तो क्या बन जाएगा NaAlO2 प्लस H2। अभी आपको याद करा देंगे क्या क्या बनता है, बाकी जो बच गया Sn हो गया प्लस NaOH हो गया प्लस H2 हो गया, तो यहां से क्या मिलेगा Na2SnO3 और प्लस H2 हो गया, फिर Pb हो गया प्लस NaOH प्लस H2 हो गया, यहां से क्या मिलेगा Na2PbO3 प्लस H2 और फिर हो जाएगा Si प्लस NaOH और प्लस H2, यहां से क्या मिल जाएगा Na2SiO3 और प्लस H2। सर इसको याद कैसे करेंगे, अभी हमने बोला था कि याद कर देंगे, हाँ बिल्कुल याद कर लेंगे। तो करना क्या है, इसमें जितना लिखे हैं सबका वैलेंसी कितना होता है, 4 होता है। एल्युमिनियम का वैलेंसी कितना होता है, 3 होता है और इसका वैलेंसी कितना होता है, 2 होता है। तो पहला आपको क्या करना है, इसका वैलेंसी याद रखना है। सर वैलेंसी याद करने से फायदा क्या होगा, बिल्कुल फायदा होने वाला। देखिए याद रखना है जिसका 4 से वैलेंसी कम होता है, जिसका वैलेंसी 4 से कम होता है उसके पास कितना ऑक्सीजन होगा, 2 ऑक्सीजन होगा। जिसका वैलेंसी 4 होता है उसके साथ कितना ऑक्सीजन होगा, 3 ऑक्सीजन होगा। अब जो लोग रेडक्स रिएक्शन पढ़े लो उन लोगों के लिए आसान है, इस मतलब नहीं पढ़े होंगे उनको थोड़ा सा दिक्कत होगा। आसान क्या है, देखिए यहाँ पे क्या होगा, इसका वैलेंसी 4 है, यहाँ 3 दूनी -6 हो गए, तो यहाँ पे कितना प्लस लिखना होगा, 2 प्लस लिखना होगा, इसलिए 2 आएगा। तो इस तीनों के साथ नहीं हो गया, 2 पे आ जाएगा।
अब बच्चा यार कि ये दोनों को कैसे कैसे याद आएगा कि एक के पास एक मतलब सोडियम हुआ, एक के पास 2 सोडियम हुआ है। तो यहाँ पे देखिए इसका कितना होता है 3 गो, 2 दूनी -4 हो गया, एक ऑक्सीजन का -2 होता है, तो 2 ऑक्सीजन का -4 हो गया। तो यहाँ 3 गो में से एक हटा देंगे तो कितना होगा -1 बचा, यहाँ कितना कर देंगे +1, यानी कि इसके साथ सोडियम 1 हो जाएगा। यहाँ देखेंगे तो कितना हो जाएगा -4, तो यहाँ +2 होता है, दिन का बैलेंस कितना होता है 2 ही होता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा +2 हो जाएगा, यानी कि 2 सोडियम। तो इसको याद करने का सिंपल से पहला याद रखना है कि यही मेटल है 5 को जो कि बेस में सोल्युबल होता है और H2 गैस होता है, बाकी कोई मेटल इसके साथ नहीं करेगा। यह 5 को ही याद करना है, पक्का है 5 ही आएगा। दूसरा इसमें सॉरी क्या बनाता है इसमें दिक्कत होता है, मतलब कि इसको याद करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो याद करने 5 को में से 3 का बैलेंस कितना होता है 4 होता है, क्योंकि तीनों एक ही ग्रुप में आता है, काशी गैस शंकर पार्वती। तो इस तीनों का बैलेंस 4 है, तो याद रखना 4 वाला के साथ ऑक्सीजन कितना आएगा, या 2 तो आएगा नहीं, क्योंकि 2 दूनी 4 में कहीं हो जाएगा, तो फिर इसके साथ सोडियम नहीं आएगा, ठीक नहीं होगा। तो इसलिए इसके साथ कितना ऑक्सीजन आएगा 3 गो, तो 4 गो यहाँ पे हम लोग करना है, लेकिन 2 गो सोडियम सबके साथ आ जाएगा। इसका 3 गो होता है, तो 2 दूनी 4 होता है, सोडियम तो फिट हो सकता है, यानी कि इन दोनों के साथ में 2 गो ऑक्सीजन आएगा। तो 2 ऑक्सीजन इसमें 4 हो गया, तो बचा कितना है 1 गो, तो 1 सोडियम, यहाँ पे 2 गो है, 4 गो से 2 गो निकला, तो कितना सोडियम बचा है 2 गो। तो ऐसे आप याद कर सकते हो, हमेशा अगर याद आ जाएगा, बस मेटल याद रहे तो। अब मतलब देखिए जनरली मतलब कि तीनों से पढ़ना था कि वाटर के साथ कैसे बना सकते हैं हम लोग, एसिड के साथ कैसे H2 गैस बना सकते हैं हम लोग, और बेस के साथ कैसे H2 गैस बना सकते हैं हम लोग, और हम लोग तीनों मेथड पढ़ लेते। अब क्या करना है, थोड़ा सा बुक का एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। जिसमें कमर्शियल मेथड क्या होता है, लेबोरेटरी मेथड क्या होता है। तो लेबोरेटरी मेथड तो आपको बता दिए कि जेरेट को डायल्यूट के साथ रिएक्शन में आते हैं तो H2 गैस मिल जाता है। और कमर्शियली मेथड मतलब अलग अलग तरह के दिया हुआ है, तो आइए इसको हम एक एक करके देख लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग अब इसको सम अप कर लेते हैं हम लोग। ये हम लोग क्या करना है, इंडस्ट्री में हाइड्रोजन कैसे बनाया जाता हो, तो यहाँ से वेरियम हाइड्रोक्साइड जब इलेक्ट्रोलाइज कीजिएगा तो यहाँ से प्योर हाइड्रोजन मिलेगा। तो आपसे एग्जाम में आ जाएगा मतलब प्योरेस्ट हाइड्रोजन कहाँ से मिलेगा, याद है सबसे प्योर हाइड्रोजन कहाँ मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, ठीक है। दूसरा प्योर हाइड्रोजन कहाँ से मिलता है, जिसमें अभी हम लोग पढ़ा था एल्युमिनियम के रिएक्शन और NaOH के साथ कराते हैं लोग प्रेजेंस ऑफ H2O, तो यहाँ से क्या मिला था NaAlO2 और प्लस H2, यहाँ से हमको प्योर हाइड्रोजन मिलता है, जिसका इसको लगाया जाता है मिलिट्री में इसको यूज किया जाता है। यहाँ पर देखिएगा दूसरा क्या होगा इलेक्ट्रोलाइसिस, ये सब इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे करते हैं ये आपको पहले पढ़ा चुके हैं, कल के लेक्चर में इसको देखा था, वहां से जाकर देख लीजिएगा, खाली इसको समरी कराना है। लेंज प्रोसेस क्या पता चलो, जब आयरन का रिएक्शन स्टीम के साथ करा रहा है चलो, तो यहाँ से क्या मिल रहा था Fe प्लस Fe2O3 और प्लस यहाँ से H2, तो यहाँ से H2 बस्ट प्रोसेस क्या था जी, जब कार्बन का रिएक्शन H2O का स्टीम के साथ कराया चलो, तो क्या मिला था CO प्लस H2 सीन गैस और वाटर गैस, यहाँ से भी H2 गैस हमको मिल जाएगा। और इलेक्ट्रोलाइसिस सब पता है कि वाटर का भी इलेक्ट्रोलाइसिस से मिलता है, और यहाँ से हमको प्योर हाइड्रोजन मिलता है। बट हमको क्या पता चलो कि जो वाटर होता है बेड करेक्टर का इलेक्ट्रिसिटी होता है, तो इसमें लोग क्या किया चलो 15 से 20% या तो एसिड नहीं तो बेस डाला चलो, तो इसमें एसिडिक हाइड्रोलाइसिस पता चलो और बेसिक हाइड्रोलाइसिस पता चलो, दोनों बताए हुए थे। और एज ए बाई प्रोडक्ट ऐसे हो गया आम के आम गुठली के दाम, काम तो किसी और करने के लिए चले लो, कोई और नहीं को काम हो रहा है, तो इस तरह जो प्रोडक्ट मतलब क्या करते हैं बाई प्रोडक्ट। और किसका बाई प्रोडक्ट हम लोग क्या मिलता है जी, ब्राइन सोल्यूशन में जब इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो मान लो ब्राइन सोल्यूशन को करते क्या हम बनाते हैं लोग BaOH छोड़ मतलब कास्टिक सोडा, मान लो हम लोग कास्टिक सोडा बना रहे हैं ठीक है, लेकिन वहां पे बन क्या जाता है H2 गैस, इस तरह का हम लोग प्रोडक्ट को क्या करते हैं लोग बाई प्रोडक्ट करते हैं। और यहाँ भी हमको फायदा कहीं कम नहीं होता है, क्या ब्राइन सोल्यूशन किसको कहते हैं लोग एक्वस NaOH के सोल्यूशन को क्या कहते हैं ब्राइन सोल्यूशन, तो यहाँ से NaOH को तुरेंगे तो क्या मिलेगा Na प्लस प्लस OH माइनस, और एक्वस है नहीं पानी में डिजॉल्व होगा तो पानी टूटता है तो H प्लस और OH माइनस, तो यहाँ से हमको क्या मिल जाता है, यहाँ से कैथोड पे H2 आ जाएगा
और एनोड पे क्या आ जाएगा, Cl2 मिल जाएगा। देखिए कैथोड पे H2 सॉरी NaCl होता है और एनोड पे क्या मिलेगा, Cl2 गैस। बचा क्या है, यहाँ सोडियम और यहाँ क्या बचा है, NaOH। इस तरह से प्लास्टिक सोडा का फॉर्मेशन होता है और यहाँ बाई प्रोडक्ट में क्या मिलता है, H2 और Cl2 गैस निकलता है। और वहां पे हाइड्रोकार्बन से हम लोग बना सकते हैं, इसमें पढ़े तो लो, जब अल्केन को हम लोग क्या करते हैं, एस्टीम के साथ रिएक्शन कराते हैं हम लोग, तो क्या मिल जाता है, CO प्लस H2। यहाँ भी हमें H2 मिल जाता है और नेचुरल गैस में क्या हो गया, मतलब मीथेन हो गया। मीथेन को भी H2O के साथ अगर हम रिएक्शन करते हैं लोग तो भी हमको H2 गैस मिल जाता है प्लस CO। यहाँ पे पहले चलो इस रिएक्शन को और अच्छे से बढ़ा सकते हैं लोग, इसको फिर से रिएक्शन क्या, चलो इसका नाम क्या देते हैं, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। तो इस तरह से हम लोग H2 को अलग अलग तरह से यूज करके बना सकते हैं लोग। और इस तरह से हमारे कमर्शियल यूज होता है, मतलब मेडिसिन, मतलब क्या करते हैं लोग, फैक्ट्री में यूज करते हैं लोग। एक हम लोग जो लेबोरेटरी में नहीं होता है उसमें क्या होता है, जेरन का रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 के साथ कराते हैं लोग, JnSO4 बनता है प्लस H2 बनता है। यह लेबोरेटरी मेथड है हाइड्रोजन को बनाने के लिए। यहाँ से हम लोग हाइड्रोजन का प्रिपरेशन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे लोग फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन और उसके बाद एक और लेक्चर होगा केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन। मतलब 2 लेक्चर में हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद से वाटर पढ़ना है और फिर H2O2 का